जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सामुएल 30 अध्याय और उसकी 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। और जो कुछ अमालेक के लिए ले गए थे वह सब दावीद छुड़ा लाया, और दावीद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं, दया करके सहायता और मदद करें। आपके विश्वास में, आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हर एक बातों को, हर एक विषय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दावीद सब कुछ अपना छुड़ा ले आया। पहला सामुएल 30 अध्याय को आज हम ध्यान करने वाले हैं। हम काफ़ी दिनों से एक चीज़ के ऊपर ध्यान कर रहे थे कि दावीद ने अपना सब कुछ जो है वापस लौटा ले आया, यानी कि दावीद को परमेश्वर ने सब कुछ जो है वापस कर दिया है। यानी कि कोई शत्रु आया, अगर कुछ लूट के चले जाएगा तो हो सकता है कि कभी वो ना मिले, हो सकता है कि हम बाद में उसके पास ना पहुंच सके, लेकिन दावीद ने सब कुछ अपना जो खोई हुई चीज़ थी उसको भी पा लिया। लेकिन जब दावीद ने ये सब पाने की कोशिश की, वो अपनी शक्ति और अपने बल और अपनी तलवार की बल के साथ नहीं, अपने सैनिकों के बल के साथ नहीं, वो परमेश्वर से पूछ के इजाज़त लेके परमेश्वर में जाऊं या ना जाऊं, परमेश्वर ने जब कहा उसे कि जा, उसने परमेश्वर के बल के साथ वो युद्ध करने के लिए गया और परमेश्वर को उसने आगे रखा, परमेश्वर से पूछा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी खोई हुई चीज़ को सब कुछ वापस कर दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी आपके और मेरे जीवन में भी दुख और तकलीफ ऐसी आ जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं हमारी लुट जाती हैं, हमारे हाथ से जो है निकल जाती है, समय में भी जो है निकल जाता है, और कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं कि अब कैसा पाएंगे। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों का ऐसा हो चुका है और काफ़ी लोगों का सब कुछ जो है जा चुका है, लेकिन कैसा पाएंगे, क्या वो वापस आएगा या नहीं, उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद के जन जो थे, उसकी 2 स्त्रियां और उसके बच्चे और 600 सैनिकों का परिवार सब जो है अमालेक के आए, युद्ध किया, लूट लिया, और सबको ये लोग लेके चले गए थे अपना गुलाम बना के। हे भाई और बहनों, शत्रु तो गुलाम बना के लेके चले गए थे, लेकिन परमेश्वर की सहायता से दावीद ने अपना सब कुछ जो है वापस पा लिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास दावीद आया था, इसलिए दावीद को सब कुछ जो है वापस मिला। अगर वो गुस्से से पागल होके जाता युद्ध करने के लिए, तो शायद जो लोग गुलाम बने हुए थे उनको भी अपने हाथ से धो बैठता। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर कोई चीज़ का चुनाव करता है तो परमेश्वर जरूर उसमें कोई ना कोई एक चीज़ को देखता है कि इसके अंदर क्या है। हे भाई और बहनों, वचन में तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जगत के तुच्छ लोगों को चुन लिया ताकि जितने भी लोग ज्ञानवान हैं, जो रईस लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको जो है शर्मिंदा कर सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दावीद को भी कुछ देख के चुना था। हे भाई और बहनों, दावीद के मन को परमेश्वर ने देखा था और परमेश्वर ने खुद गवाही दी थी कि ये मेरे मन के अनुसार है। हे भाई और बहनों, इसलिए
परमेश्वर ने दावीद का चुनाव किया। दावीद एक चरवाहा था। दावीद अपनी भेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि परमेश्वर ने दावीद को इसलिए चुना था क्योंकि परमेश्वर भी हमारा प्यार करने वाला है और वो माफ़ करने वाला है और सबको एक ही नज़र से देखने वाला है। दावीद के अंदर भी यही स्वभाव था कि वो भी चरवाहा था और उन सबसे प्यार करता था, सबको एक समान देखता था। हे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि जब अमालेकी आए और जहाँ पे दावीद रहता था, दावीद के लोगों को जब वो लोग बंदी बना के लेके चले गए और सारा सोना चांदी जब लूट के लेके चले गए जब अमालेकी, तो काफ़ी लोग जो थे सोच रहे थे कि हम जो है उस दल का पीछा करेंगे और उन्हें हराएंगे और अपने लोगों को वापस लेके आएंगे। लेकिन दावीद ने उस टाइम पे क्या किया? अपने घुटने टेके और परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं। तो परमेश्वर ने जब कहा उसे कि तू जा युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं, तो अपने लोगों को निश्चय वापस लेके आएगा। तो भाई और बहनों, दावीद अपने साथ वो 600 सैनिकों को भी लेके जाना चाहता था, लेकिन उसमें से 400 सैनिक जो थे उसके साथ चले दावीद के साथ, मगर 200 सैनिक जो थे वो थक चुके थे। यानी कि लगभग 600 सैनिक थे। ध्यान से सुनिए, 600 सैनिक थे और 600 सैनिक में से 400 सैनिक दावीद के साथ चलने के लिए तैयार हैं और 200 सैनिक जो हैं नहीं जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं। हे भाई और बहनों, पर दावीद ने, हर कोई जब युद्ध करने के लिए जाता है तो यही सोचेगा कि मेरे साथ सेना ज़्यादा रहे, यानी कि दुश्मन की कितनी सेना है उसे नहीं पता है दावीद को। वो लोग कितने लोग हैं, कितना हथियार है उनके पास, ये सब कुछ भी नहीं पता है दावीद को। लेकिन दावीद परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। जब 600 सैनिकों में से 400-200 सैनिकों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम थक चुके हैं, पर दावीद के साथ 400 सैनिक थे जो तैयार थे जाने के लिए। दावीद जो है उनको अपने साथ लेके चले गया 400 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए। हे भाई और बहनों, दावीद को भरोसा जो था सैनिकों पे नहीं था, तलवार के ऊपर नहीं था। दावीद को भरोसा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जा, मैं तेरे साथ हूँ। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कहीं जाते हो कुछ करने के लिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो भाई और बहनों, किसी का साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है मेरे साथ 10 लोग आएंगे तो अच्छा है, मेरे साथ 20 लोग आएंगे तो अच्छा है, मेरे साथ शहर आएगा तो अच्छा है, मेरे लोग आएंगे तो अच्छा है। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कुछ काम करने के लिए, तो भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि परमेश्वर जो है आपके साथ होगा। हे भाई और बहनों, 600 सैनिकों में से 200 सैनिक थक गए थे, वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद के साथ 400 सैनिक मिलके युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हे भाई और बहनों, जब हम देखते हैं शत्रुओं को तो सामने उसे पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि युद्ध का नियम जो है यही है कि कोई भी मिले उसे मार देना है। लेकिन भाई और बहनों, हम इस युद्ध में देखते हैं कि युद्ध जाने से पहले एक इंसान है जो बीमार है, मगर वो दावीद के दल का नहीं है, वो दुश्मनों के दल का है। दुश्मनों के दल का है मगर वो बीमार है। दावीद उसके पास गया और दावीद ने पूछा कि मेरे लोगों को कहाँ पे तुम्हारे लोग लेके गए हैं। पर दावीद को उस सैनिक ने, जो बीमार था, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे यहीं छोड़ के मेरे लोग चले गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। दावीद से कहता है, मुझको नहीं मारना। हे भाई और बहनों, दावीद ने उससे वादा किया कि मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा और तुझे मारूंगा नहीं, बस मुझे रास्ता बता दे। तो दावीद को उसने रास्ता बता दिया। हे भाई और बहनों, पर दावीद ने उस दुश्मन को वैसे नहीं छोड़ दिया। दावीद ने उसे खाने के लिए रोटी दी और उसे अंजीर दिया और उसे बल पाया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब हमारा शत्रु बीमार है,
कमज़ोर है। तो भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे बीमार है शत्रु और कमज़ोर है शत्रु, चलो इसके ऊपर वार कर देते, यही टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। है भाई और बहनों, मगर दाऊद का स्वभाव जो था वैसा नहीं था। दाऊद का स्वभाव ऐसा नहीं था कि तू मुझे बता दे झूठे वादे उसने उस सैनिक के साथ नहीं किए कि मुझे बता दे कि तेरा दल कहाँ है, मैं आके उसका पीछा करूंगा और तुझे छोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, झूठे वादे दाऊद ने नहीं किए। दाऊद ने उससे वादा किया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मुझे बता दे। दाऊद ने उसका बीमार होने का फायदा नहीं उठाया, वो मेरा शत्रु है करके उसे उस नज़र से नहीं देखा। परमेश्वर का दास था वो और परमेश्वर की आत्मा थी, प्यार था दाऊद के अंदर, क्षमा करने का स्वभाव था दाऊद के अंदर, क्योंकि क्षमा करने का स्वभाव जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर ही होता है। हे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना था और कहा था यही है मेरे मन के अनुसार। आज परमेश्वर आपको से एक सवाल पूछ रहा है, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो क्या आप अपने दुश्मनों का फ़ायदा उठाते हो या उसकी मदद करते हो? जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब वो बीमार होता है, जब उसको कोई ज़रूरत होती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो या उसका इलाज कर रहे हो या उसकी मदद कर रहे हो? हे भाई और बहनों, दाऊद ने अपने दुश्मनों की मदद की, उसे रोटी खिलाई, उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वादा किया था दाऊद ने। हे भाई और बहनों, दाऊद अपने 400 सैनिकों के साथ गया युद्ध करने के लिए। वो अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा रख के नहीं गया, परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए गया। है भाई और बहनों, रात भर पूरा युद्ध किया और जितने लोग लूट के ले गए थे दाऊद के दल को, दाऊद ने वो सब कुछ वापस ले आया। दाऊद अपनी बीवी और बच्चों को वापस ले आया। दाऊद 600 सैनिकों के परिवार को भी वापस ले आया। दाऊद लूट गई सोना चांदी को भी वापस ले आया। हे भाई और बहनों, दाऊद ने कहा आके ये लूट का माल जितना भी हम लोगों ने लूटा है ये सब कुछ बांट दो सबके अंदर। मगर सैनिकों ने उस टाइम पे कहा कि 200 सैनिक जो थे हमारे साथ नहीं चले थे, इनको नहीं देते हैं, रहने देते हैं। लूट का माल सिर्फ 400 सैनिक जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए गए थे उन्हीं को मिलेगा, इन्हें सिर्फ इनका बीवी और बच्चे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम रफो दफा हो जाओ। हे भाई और बहनों, मगर दाऊद ने उस टाइम पे क्या कहा? तब दाऊद ने लोगों से कहा, दाऊद के संग के सब दुष्ट लोग और अच्छे लोग ना थे, वे ये कहने लगे कि हमारे साथ नहीं गए थे और इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाई हुई लूट में से कुछ ना देंगे, केवल एक मनुष्य को एक स्त्री और उसके बच्चे देंगे। परंतु दाऊद ने कहा, है मेरे भाइयों तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे साथ परमेश्वर ने किया है ये परमेश्वर के शक्ति और बल के साथ हुआ है। आज हम युद्ध जीत के आए हैं, आज हम अपने लोगों को वापस लेके आए हैं, लूट का माल सब कुछ वापस लेके आया है। ये हमारा शक्ति और बल नहीं है, ये परमेश्वर ने किया है, इसलिए इसके ऊपर हम सबका अधिकार है। 600 सैनिक जो थे उसमें से 400 जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए गए थे उनको भी मिलेगा इस लूट में से, और जो 200 हमारे पीछे रह के हमारे लोगों की रखवाली कर रहे थे उन्हें भी इतना ही मिलेगा। हे भाई और बहनों, ये था दाऊद का स्वभाव। परमेश्वर जब किसी को चुनता है जरूर उसमें कोई ना कोई चीज़ को देख के परमेश्वर उसे चुनता है। परमेश्वर ये देख के नहीं चुनता है कि तुम ताकतवर हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सबसे तेज हो, ये सब देख के परमेश्वर नहीं चुनता है। परमेश्वर चुनता है मन के स्वभाव को देख के, क्षमा करने वाले स्वभाव को देख के चुनता है, प्यार करने वाले स्वभाव को देख के चुनता है, सब लोगों को मिला के चलने वाले लोगों के साथ जो चलता है परमेश्वर उसे चुनता है। दाऊद को इसलिए चुना था क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। हे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, क्या आप अपने शत्रुओं का फायदा उठा रहे हो?
जब वो बीमार होता है तो फ़ायदा उठाते हो। अगर कुछ मिलता है तो क्या सब में पूरी तरह से बांटते हो, या जो आपके फेवरेट है उनको आप बांटते हो, जो आपके फेवरेट नहीं है उन्हें आप नहीं बांटते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। अगर आप दुख और तकलीफ में लोगों को क्षमा नहीं करते हो, अपने शत्रुओं को, उनका फ़ायदा उठाते हो, उनका नुकसान करते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। दावीद ने अपने शत्रुओं को माफ़ किया, दावीद ने शत्रुओं को रोटी खवाई, दावीद ने शत्रु से जो वादा किया था कि मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, दावीद ने हाथ नहीं उठाया। दावीद ने लूट की माल में से 600 सैनिकों 400 सैनिकों को भी दिया, उसने 200 सैनिकों को भी दिया जो उसके साथ नहीं थे। दावीद ने सबको एक ही नज़र से देखा। हे भाई और बहनों, आप अपने लोगों के साथ कैसा करते हो, दूसरे लोगों के साथ कैसा करते हो? अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है आपका स्वभाव कैसा है? दावीद ने तो सब कुछ वापस पा लिया क्योंकि परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस दे दिया। क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि वो दीन था, उसका मन साफ था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस कर दिया। आपको भी परमेश्वर सब कुछ वापस देगा, लेकिन परमेश्वर पूछ रहा है आपका मन कैसा है? आप दीन हो कि घमंडी हो? गॉड ब्लेस यू।